कैसे विद्यार्थी हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत कुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम पोषण एवं नैदानिक आहार पढ़ रहे हैं, वह पाठ्यक्रम आपके लिए क्यों डिज़ाइन किया गया है। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो BSc, BA या अदर संकाय में प्रथम वर्ष में है। ये जो वोकेशनल पाठ्यक्रम है या व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध है। कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को अपनी विषय सूची में शामिल कर सकता है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो यह पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है और उच्च शिक्षा विभाग ने इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सत्र 2021 से 2022 में ही इसका कर दिया था। तो एक्चुअली इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि जनरली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि उनका जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। और वो कभी कभी क्या करते हैं, सिलेबस तो डाउनलोड करते लिख लेते हैं, परंतु उनको उसका एम नहीं पता होता है कि एक्चुअली इसको हमें कैसे पढ़ाई करनी है, तो हमको जिसके उद्देश्य स्थापित किए गए हैं वो हमें कैसे मिल सकते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत कुछ मेहनत विद्यार्थियों को खुद के द्वारा ही करनी पड़ती है कॉलेज में, परंतु अगर हम उस मेहनत को सही लाइन में सही समय करें तो उसका प्रतिफल हमें बहुत ही कम समय में और अच्छा प्रतिफल मिलता है। तो विद्यार्थियों, यही एक इसी चीज़ को लेकर के जागरूकता बनाने के लिए आपके अंदर पैदा करने के लिए मैंने ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैं स्पेशली इस पर एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि आपको ये पता हो कि इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम का मतलब होता है अध्ययन करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बिंदु में दिया गया है कि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्र सक्षम होंगे। सक्षम मतलब कि आपके अंदर क्या कौशल या क्या ज्ञान पैदा होगा, आप किस चीज़ के लिए सक्षम होंगे। तो पहला दिया है इसका जो आउटकम है इसका कि खाद्य पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध को समझ सकेंगे। खाद्य पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध को समझ सकेंगे। दूसरा है भोजन और भोज्य समूह के विभिन्न वर्गों, विभिन्न कार्यों को समझ सकेंगे। तीसरा, विभिन्न पोषक तत्वों और उनके स्रोत के पाचन, अवशोषण एवं कार्यों को समझ सकेंगे। और इसके अलावा संतुलित आहार को महत्व को समझेंगे, जिससे वे पोषण की कमी से होने वाले रोगों के खतरे को भी समझ सके। तो इस प्रकार से जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है, जो कॉलेज लेवल के विद्यार्थियों के लिए, उसने ये उद्देश्य तय किए हैं कि इस पाठ्यक्रम को हम पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी इन 4 प्रमुख चीज़ों को विभिन्न टॉपिक का अध्ययन करते हुए सीख पाएंगे। ठीक है, और अब हम जब इस पाठ्यक्रम को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम उसका आउटपुट भी चाहते हैं कि वो हमारे करियर में किस प्रकार से प्रभावी होगा। तो विद्यार्थियों, ये भी आप जान लीजिए कि अगर आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसका नाम है पोषण एवं नैदानिक आहार प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आप भविष्य में रोजगार या नौकरी में आपकी क्या अपेक्षित आपको सहायता मिल सकती है। तो क्या करियर के अवसर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन पश्चात छात्र रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप किन जगहों पे जाकर के रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला है, आप तकनीशियन बन सकते हैं। किस क्षेत्र में? नैदानिक आहार तकनीशियन बन सकते हैं। और दूसरा, आप एक कार्यकर्ता के रूप में भी नौकरी या रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? ICDS कार्यकर्ता के रूप में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आंगनबाड़ी जो होती है हमारी, उसमें आशा कार्यकर्ताओं के रूप में भी आपको नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और आशा कार्यकर्ता हॉस्पिटल्स में होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी में होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इस 1 साल के व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लेने पे। और एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारी उच्च शिक्षा विभाग है, मध्य प्रदेश शासन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चला रहा है, तो उसका ये है कि अगर आप कॉलेज 1 साल ही पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। उस 1 साल की पढ़ाई को अगर आप सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रथम वर्ष की पढ़ाई को आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस तरह से हमें 3 साल बाद एक डिग्री मिलती है, उसी डिग्री के जैसे हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट।
तो आप BA, BSc या व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अध्ययन करने वाला आपको सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, जब हम कोई काम करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर जान लेनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय की उपयोगिता क्या है। अगर हमें उसकी उपयोगिता नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है हम बिना मतलब के, बिना जानकारी के अपना बैग लेकर के आए और बस मुंह देखते रहें टीचर्स का या प्रोफेसर्स का कि वो आज हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। हमारे अंदर भी उद्देश्य होना चाहिए। हम अपना उद्देश्य लेकर के कॉलेज आए कि आज कॉलेज में जा कर के हमको ये टॉपिक एडिशनल पूछना है। टीचर तो अपनी रेगुलर टीचिंग से पढ़ाई कराएगा ही कराएगा, परंतु हमें क्या करना है, हमें अपना भी उद्देश्य लेकर के जाना है कि ये जो उद्देश्य है, ये पढ़ाई करने से ये उद्देश्य हमको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो फिर इसका मतलब जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है वह अधूरा रह जाता है, और इसका अधूरा रहने से किसे हानि होती है? विद्यार्थियों को ही हानि है ना। तो हमें अपने उद्देश्यों की सफलता की प्राप्ति के लिए हमेशा क्या करना है, संघर्ष करना है, प्रगतिशील रहना है और काम को पूरा करने के प्रयास करना है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।